अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल वीडियो अपडेट टेक। तो कैसे हैं आप सब। आज CS 403 सीरीज़ का हम लेक्चर नंबर 13 स्टार्ट करने लगे हैं। इससे पहले अगर हम मेरे चैनल पे न्यू है तो इसको सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा और बेल आइकन के बटन को क्लिक कर दे ताकि आपको न्यू अपडेट्स मिलती रहें। लेक्चर नंबर 13 में हमने बताना कि यूनिवर्सिटी में जो हमारी स्टडीज़ वगैरह होती हैं, यानी केस स्टडी यूनिवर्सिटी ना भी हो, कहीं भी कोई भी स्कूल कॉलेज उसका स्टडी प्रोग्राम जो है वो हमने इसके अंदर डिस्कस करना है। मतलब ER डायग्राम, एग्जामिनेशन सिस्टम, कॉन्सेप्चुअल डाटा, डिज़ाइन डाटा, वो हमने इसके अंदर डिस्कस करना है। यहाँ पे आइडेंटिफिकेशन ऑफ एंटाइटी टाइप्स एंड एग्जामिनेशन सिस्टम। एंटाइटी टाइप्स आपको पता है, एंटाइटीज हम कहते हैं एक सब्जेक्ट को कि अलग अलग चीज़ें, मतलब उनको हम मिला के एक करते हैं। जब आप ये पढ़ेंगे ना आपको समझ आ जाएगी एंटाइटी का मेन मतलब क्या था। सबसे पहले हम बात करते हैं प्रोग्राम। This mean the different courses offered institute like MCS, BSCS वगैरह वगैरह प्रोग्राम हमें दिए जाते हैं। यहाँ पे हमारे पास उनके अब अलग इकसामें हैं, मुख्तलिफ यानी डिफरेंट। PR कोड, मैक्स ड्यूरेशन यानी मैक्सिमम ड्यूरेशन, नंबर ऑफ सेमेस्टर, PR लेवल। तो यहाँ पर क्या है, पहले हम पढ़ते हैं PR कोड। इट कैन बी यूज अ प्राइमरी की। मैं आपको पिछले लेक्चर में बता कर आया हूँ कि प्राइमरी की, टर्शरी की, मतलब ये कीज होती क्या है। तो प्राइमरी की हमारे पास वो होती है जो सबसे मुख्तलिफ होती है। अभी हमारे पास PR कोड, ये हमेशा एक मुख्तलिफ होगा, जबकि मैक्सिमम ड्यूरेशन में मैक्सिमम ज़्यादा से ज़्यादा भी आ सकती है, मिनिमम भी आ सकती है, मतलब वो कम और बढ़ती रहती है। नंबर ऑफ सेमेस्टर, मतलब सेमेस्टर भी बढ़ जाता है, कभी ज़्यादा होते हैं, कभी बढ़ जाते, ओ सॉरी, कम हो जाते हैं। और PR लेवल भी कभी बढ़ जाते हैं, मतलब, और कभी कम हो जाते हैं। बट जो कोड है ना वो हमेशा एक ही रहता है। आप भी अक्सर, अगर हम क्लास में स्टूडेंट नंबर का 9 है ना, तो वो हमेशा उसके एंड तक 9 ही रहता है। तो ये हमारे पास आ गया प्राइमरी की। उसके बाद मैक्सिमम ड्यूरेशन भी आप पढ़ सकते हैं कि 1 से 2 साल उसकी ड्यूरेशन होती है, कभी 4 साल का कोर्स होता है। नंबर ऑफ सेमेस्टर कभी 4 होते हैं, कभी 6 होते हैं, कभी सो ऑन चलते रहते हैं। PR लेवल भी उसकी अन ग्रेजुएट है, ग्रेजुएट है, पोस्ट ग्रेजुएट लेवल, मतलब ये आ जाते हैं। उसके बाद बात हम करते हैं स्टूडेंट में हमारे पास उसके मेजर एट्रीब्यूट्स एंड टाइटी आ जाते हैं। उसका रजिस्ट्रेशन नंबर, उसका स्टूडेंट नेम, उसके स्टूडेंट का फादर नेम, उसकी डेट ऑफ बर्थ, उसका फ़ोन नंबर, उसकी GPA, उसकी सब्जेक्ट डिटेल्स आ जाती हैं। उसके बाद टीचर आ जाते हैं। टीचर के रजिस्ट्रेशन नंबर, टीचर का नेम, टीचर के फादर का नेम और एक्सपीरियंस और उसकी सैलरी क्या है, ये हमारे पास। यानी मेन मकसद ये है कि एट्रीब्यूट्स ऑफ एंटाइटी उनको हम अलग अलग एक सब्जेक्ट में बनाते हैं। मेन मकसद इनका ये है बताने का। उसके बाद हमारे पास आ जाता है कोर्स का कोड, कोर्स का नेम और उसकी प्री रिक्वायरमेंट आ जाती हैं। उसके बाद हमारे पास आ जाता है कोर्स ऑफर, नहीं ये तो इसी का है। उसके बाद हमारे पास सेमेस्टर का नेम क्या है, और यहाँ पे भी ये देखें हमारे पास दिस इज यूज प्राइमरी की, यानी एक प्राइमरी की सेमेस्टर का नेम हमेशा एक ही होता है, बट उसकी लास्ट डेट कोई नहीं पता कि कब स्टार्ट होगा और कब एंड होगा। उसके बाद हमारे पास ड्राइव एट्रीब्यूट्स आ जाते हैं। ड्राइव एट्रीब्यूट्स में हमारे पास जो CGP है उनको ड्राइव किया जाता है कि उसकी क्या GPA आ रही है। उसके बाद हमारे पास आता है प्रोग्राम, कोर्स, स्टूडेंट, CRS ऑफर, सेमेस्टर, टीचर। ये मतलब उन्होंने इसका एक रिलेशनशिप बता दिया, एट्रीब्यूट्स इनको हमने मिक्स कर दिया। उसके बाद प्रोग्राम एंड कोर्सेज हमारे पास आ जाते हैं। प्रोग्राम एंड कोर्सेज, द रिलेशनशिप बिटवीन द प्रोग्राम एंड कोर्सेज नाउ एनी पर्टिकुलर प्रोग्राम कोर्सेज कोर्स आर कोर्स रिक्वायर्ड, यानी ये वन और मल्टीप्लाई, वन एंड मल्टीप्लाई, वन टू मैनी, मैनी टू मैनी, ये मैं आपको पिछले लेक्चर में बता कर आया हूँ, लेकिन इस लेक्चर में भी मैं आपको बता देता हूँ। 0 टू मैनी, 1 टू मैनी, मैनी टू मैनी। और ये होते क्या है, अब हमारे पास ये है, यहाँ पे देखें ऊपर इन्होंने लिखा है 1 टू मैनी, मतलब प्रोग्राम 1 टू मैनी, मतलब प्रोग्राम एक होता है लेकिन उसके अंदर कोर्सेज बहुत ज़्यादा होते हैं। और नीचे है ये एरो इस तरफ जा रहा है, एक मिनट में आपको समझाता हूँ। ये देखें, ये एरो है कोर्सेज की तरफ से, ये एरो है प्रोग्राम की तरफ से, यानी प्रोग्राम टू कोर्सेज। यहाँ पे ऊपर लिखा हुआ है 1 टू मैनी, 1 प्रोग्राम होता है लेकिन कोर्सेज बहुत ज़्यादा होते हैं। और नीचे वाला जो एरो है वो हमारा कोर्सेज से प्रोग्राम की तरफ जा रहा है, यानी मल्टी टू ज़ीरो। मतलब अगर कोर्स मल्टी हैं, अगर प्रोग्राम, मतलब स्टूडेंट्स अगर एक भी नहीं है प्रोग्राम में तो इसका कोई फ़ायदा नहीं है, लेकिन अगर 1 है तो मैनी कोर्सेज मैनी स्टूडेंट। उसके बाद अगर आपको ये समझ आ गई तो नीचे भी ऐसे ही है सब, उसकी भी आपको समझ आ जाएगी। अब स्टडी टू, स्टूडेंट्स टू प्रोग्राम, इसमें हमारे पास आते हैं मीन्स एवरी, मैक्सिमम, मिनिमम, 1। इसमें भी यही है कि
स्टूडेंट एक एक ही प्रोग्राम पढ़ सकता है। अब ये तो नहीं है ना वो BScs भी कर रहा हो और ADP भी कर रहा हो, मतलब अलग अलग कर रहा हो, ये तो नहीं होता ना। अब मैनी टू ज़ीरो वही प्रोग्राम अगर बहुत ज़्यादा है लेकिन स्टूडेंट नहीं है तो प्रोग्राम कौन पढ़ेगा। उसके बाद सेमेस्टर एंड कोर्स, ये हमारे पास आ जाता है मैनी टू मैनी। ये हमारे पास मैन टू मैनी मतलब कि बहुत ज़्यादा सेमेस्टर होते हैं तो बहुत ज़्यादा वो कोर्सेज में आ जाते हैं, बहुत ज़्यादा कोर्सेज होते हैं तो वो हर सेमेस्टर में कोर्सेज बन जाते हैं, यानी इसको हम कह सकते हैं मैनी टू मैनी। फिर कोर्स ऑफर एंड टीचर, यहाँ पे हमारे पास आता है कि कोर्स ऑफर करते हैं टीचर्स को और टीचर सेलेक्ट करते हैं कोर्स ऑफर को, कौन सा वो पढ़ाना है, कौन सा उन्हें आता है। उसके बाद स्टूडेंट्स एंड कोर्स ऑफर, इसका भी यही है मैनी टू मैनी के मैनी स्टूडेंट मैनी कोर्सेज कर सकते हैं, मैनी कोर्सेज कोई भी एक स्टूडेंट कर सकते हैं। सेमेस्टर एंड स्टूडेंट हमारे पास आ जाते हैं, ये इन्होंने अब इसका एक डायग्राम की शक्ल में हमें एक शो करके दे दिए। उसके बाद कॉन्सेप्चुअल डाटा डिज़ाइन हमारे पास आता है। कॉन्सेप्चुअल हमेशा आपको भी पता है एक कॉन्सेप्ट होता है, द आउटकम एनालिसिस फेस, कि हम उसको एक कॉन्सेप्ट की तरह डिज़ाइन करते हैं, मतलब हम जेन में लाते हैं कि ये हमने कॉन्सेप्ट करना है, सॉरी ये सोचे हम एक घर ऐसे बनाएंगे, इसका बिल्डिंग ऐसे इमारत इसकी खड़ी करेंगे, ये हमारे पास एक कॉन्सेप्ट आ गया। उसके बाद लॉजिकल डेटाबेस, मेरे ख्याल से यहाँ पे हमारा लेक्चर भी एंड हो जाएगा। लॉजिकल में यही होता है कि आपने उसको लॉजिकल करना, उसको जो पैराग्राफ आपने कॉन्सेप्चुअल में सोचा है वो आप उसको लॉजिकली कहीं पे रिप्रेजेंट करें, ये हमारे पास आ जाता है। उसके बाद मेरे ख्याल से यहाँ पर हमारा लेक्चर एंड हो गया। तो जिस बच्चे को समझ आई तो इसको लाइक शेयर और कमेंट लाजमी कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ लाजमी शेयर किया करें ताकि उनको भी इसकी अच्छी, अगर कोई और आपको टीचर अच्छा लगता है आप उसके भी लेक्चर वॉच कर सकते हैं, लेकिन एक कॉन्सेप्ट जो है ना वो मैं आपके साथ शेयर करता हूँ, वीडियो में शॉर्ट से शॉर्ट बनाता हूँ ताकि बच्चे का पढ़ने का दिल करे। एंड साथ मेरा एक व्हाट्सअप चैनल भी है, उसको जाके लाजमी फॉलो किया ताकि वहाँ पे अपडेट्स आपको मिलती रहे। कॉन्टैक्ट नंबर भी मैंने शेयर किया हुआ है, लाजमी अगर कोई इशू आए तो लाजमी कॉन्टैक्ट किया करें। ऐसे हाथ पे हाथ रखे ना बैठा करें कि पेपर आएंगे कर लेंगे, मतलब कोई भी अगर इशू आ जाए ना लेक्चर में तो आप पूछ लिया करें। कॉन्टैक्ट नंबर मैंने आपके साथ शेयर किए। तो मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।